जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और जिस किसी भी एग्जाम में लगे होंगे उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, और आप लोग को इस चैनल पे आपके अपडेट आईटी करियर पे जिस किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पूरी की जा रही होगी। अगर नहीं हो रही है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे ताकि हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रहा है जिसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उन सब क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, अभी बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। और कई दिनों से ये लगातार सिलसिला चलता आ रहा है। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है स्टील रूल। स्टील रूल का आज हम पहला क्लास देखेंगे। पहले क्लास में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग आज पहले डिस्कशन करेंगे। ओके। तो इससे जो भी अगर आपको डाउट होगी वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, या तो आपको कॉन्टैक्ट बताया गया है, आप वहाँ से भी हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी पीछे का कोई भी डाउट बनता है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को हमारे चैनल पे किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आ रहा होगा। और आज हम लोग स्टील रूल का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बोर्ड पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा टूल जॉब को सही आकार में बनाने के लिए प्रयोग होता है। क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टूल है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कंपोनेंट को सही आकार में बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है मार्किंग टूल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कटिंग टूल, तीसरा है मेजरिंग टूल और चौथा है चेकिंग टूल। ये चार प्रकार का ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो हम बता दें आपको कि मार्किंग टूल जो होता है जिसकी सहायता से हम लोग मार्किंग करते हैं। कटिंग टूल होता है जिसकी सहायता से किसी भी कंपोनेंट को हम लोग काटने का, सब्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। मेजरिंग टूल होता है जो कि हम उसकी माप को चेक करते हैं। और चेकिंग टूल से चेकिंग होती है। तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन हमें कि कौन सा टूल जॉब को सही आकार में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब सही आकार में बनाना है तो क्या करना होगा, हम लोग मापेंगे उसको, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये सही आकार में बना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा टूल हो जाएगा, तो हमारा मेजरिंग टूल हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा रूल किस प्रकार का यंत्र है। स्टील रूल के बारे में पूछा गया। तो रूल इसलिए बताया गया क्योंकि स्टील रूल जो हमने पढ़ाया था आपको, ये बहुत प्रकार के होते हैं। तो सारे रूल को एकत्र करके पूछा गया कि रूल किस प्रकार का यंत्र है। तो आपको इसमें बताना आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है लंबाई मापने का, बी में बताया गया भार नापने का, सी में बताया गया समय मापने का और डी में कोण मापने का। तो रूल जो होता है, स्टील रूल जो होता है वो किस प्रकार का यंत्र है, तो आपको इसमें से सही सही आंसर बताना है। तो लंबाई मापना मतलब कि एक सीधी रेखा में मापन करने के लिए, भार मापना मतलब कि वेट को मेजर करने के लिए, समय मापना मतलब कि समय की गणना करने के लिए, और कोण मापना मतलब कि एंगल का मेजरमेंट लेने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा कि लंबाई मापने के लिए हमारा क्या है कि स्टील रूल का या रूल का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है श्रिंक का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल जो होता है उसका प्रयोग पूछा गया, कहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है सीट मेटल के कार्य में, बी में स्मृति के कार्य में, सी में डाई मेकर के कार्य में और डी पैटर्न मेकर के काम में। तो सभी अलग अलग प्रकार के काम है और अलग अलग प्रकार के काम के लिए अलग अलग प्रकार के रूल का उपयोग किया जाता है, जो कि हमने क्लास में आपको बताया था। अगर आपने पिछला क्लास नहीं किया तो आप सबसे पहले स्टील रूल का क्लास करेंगे, उसमें आपको सारी बातें बताई है। इसका लिंक आपको आई बटन में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पहले उस क्लास को कर ले ताकि आपको सारे रूल के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। फिर जाके आप उसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। तो इसका ऑप्शन जो आपने देख लिया है, चार प्रकार का काम है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पैटर्न मेकर के काम में। श्रिंक रूल का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो पैटर्न मेकर के काम में। श्रिंक रूल के बारे में हमने क्या बताया था कि श्रिंक रूल का जो सेंटीमीटर होता है वास्तविक सेंटीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि हम जब पैटर्न बनाते हैं, कोई मेटल का पैटर्न बनाना होता है तो पहले हम गर्म करते हैं या तो ठंडा करते हैं, वो उस तरीके से बनता है। और गर्म करने पे क्या होता है कि मेटल फैल जाती है और ठंडा होने पे सिकुड़ती है। तो फैलना और सिकुड़ना के बीच में जो अंतर होता है उस अंतर को बना के रखा जाता है स्टैंडर्ड स्टील रूल से, ताकि वो सॉलिड साइज में, स्टैंडर्ड साइज में बन सके। इसलिए श्रिंक रूल का सेंटीमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। और इसका उपयोग कौन करता है, तो पैटर्न मेकर, जो पैटर्न बनाने का काम करता है वो लोग करते हैं। ओके, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हुक रूल में हुक किस ओर हुक लगा रहता है। तो हुक के बारे में पूछा गया कि हुक रूल में जो हुक लगा रहता है, हमने पढ़ाया था आपको, वो किस ओर लगा रहता है। ओके, तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए में बताया गया ऊपर की ओर, ऑप्शन बी में बताया गया जीरो की ओर, ऑप्शन सी में बताया गया नीचे की ओर और ऑप्शन डी में पीछे की ओर।
तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम आप लोग के साथ डिस्कशन कर लें कि ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो अगर बात करी गई है तो स्टील रूल में हमें पता नहीं चलता कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, क्योंकि वो तो हम हाथ में जनरली यूज करते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से पकड़े कि ऊपर और नीचे पता चले। उसके बाद बताया गया इसमें कुछ और क्वेश्चन है, जीरो की ओर या पीछे की ओर, तो ये दो प्रकार के अलग क्वेश्चन अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो इन दो ऑप्शन में से आपको आंसर चुनना है। तो हुक रूल जो होता है हमारा किस प्रकार का होता है, तो हुक रूल का हम पिक्चर बना के दिखा देते हैं आपको कि हुक रूल ये हमारा स्टील रूल रहता है और इसके एक साइड में क्या रहता है, इस प्रकार से हुक लगा रहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हुक रूल, आपको हमने पिछले क्लास में बताया था। तो ये हमारा हुक रूल है। तो इसमें किस साइड से हुक लगा रहता है, तो जिधर से जीरो होता है, जिधर से क्या होता है जीरो का मार्किंग होता है उधर से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको आप टिक कर लेंगे और अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। इधर क्या होता है, इधर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमारा हुक रूल बना होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का माप वास्तविक रूल के माप से डैश डैश होता है। इसमें पूछा गया कि श्रिंक रूल का जो मेजरमेंट होता है वो वास्तविक मेजरमेंट रूल के मेजरमेंट से कैसा होता है। तो ऑप्शन में दिया गया हमारे पास, ऑप्शन ए है छोटा होता है, बी में बड़ा होता है, ऑप्शन सी में बराबर होता है और डी में इसमें से कोई नहीं। ये 4 प्रकार के ऑप्शन है। और अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया क्या कि श्रिंक रूल का जो वास्तविक सेंटीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर की बड़ा होता है उसका माप। क्लियर यहाँ तक, श्रिंक रूल का माप जो होता है वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। क्यों होता है ये भी हमने बताया है, इस बात को आप याद रखेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म धातु को मापने के लिए किसको, तो गर्म धातु जो गर्म मेटल होता है जो जिसको वेल्ड किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और उसके बाद कोई शेप देने की कोशिश की जाती है, वैसे मेटल को मापने के लिए कौन सा रूल प्रयोग होता है। उस तरीके के मेटल को नापने के लिए कौन सा चीज़ यूज करेंगे, कौन सा रूल यूज करेंगे, इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए में दिया गया स्टैंडर्ड रूल का, ऑप्शन बी में दिया गया नैरो रूल का, ऑप्शन सी में श्रिंक रूल का और ऑप्शन डी में हुक रूल का। ये 4 प्रकार के हमारे पास रूल बताया गया जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो गर्म धातु के लिए बता दिया हमने कि कौन सा रूल यूज किया जाता है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो वो होता है हमारा श्रिंक रूल। ठीक है, तो श्रिंक रूल को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे कि श्रिंक रूल का उपयोग हम लोग गर्म धातु को मापने के लिए करते हैं। ये था हमारा 6ठा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, टेढ़ी मेढ़ी सतहों को मापने के लिए कौन सा रूल प्रयोग होता है। टेढ़ी मेढ़ी सतह मतलब कि उत्तलाकार का अवतलाकार का जो टेढ़ी मेढ़ी सतह होगा वैसे सतहों को मापने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे, इसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है ए श्रिंक रूल, बी में दिया गया स्टेल टेप रूल, उसके बाद सी में दिया गया स्केल और डी में क्या बताया गया, नैरो रूल। ये 4 प्रकार के रूल के बारे में बताया गया है और इसमें से आपको सही सही आंसर बताना है। ठीक है, तो सही सही आंसर में क्या हो जाएगा, स्टील टेप रूल। क्या हो जाएगा, स्टील टेप रूल। ये स्टील टेप रूल क्यों होगा, क्योंकि स्टील टेप रूल जो होता है वो लचीला होता है और उसको हम लोग टेढ़ी मेढ़ी कर सकते हैं, उसको हम जैसा शेप है उस तरीके से मोड़ सकते हैं, वो काफ़ी लचीला होता है। ठीक है, इसीलिए स्टील टेप रूल का उपयोग हम लोग टेढ़ी मेढ़ी सतहों को मापने के लिए करते हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग कौन करता है, तो कारपेंटर लोग करते हैं या तो बढ़ई लोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैलिपर रूल की बनावट किस रूल के समान होती है। कैलिपर रूल के बारे में पूछा है। कैलिपर रूल क्या होता है, तो कैलिपर रूल के बारे में हमने पिछला क्लास में बताया था आपको अच्छे तरीके से। कैलिपर रूल जो होता है कैलिपर की भांति ही काम करता है, उसमें 2 प्रकार के जॉ होते हैं और वो 2 रूल के सिद्धांत पे भी काम करता है। तो ये सब बातें हमने पिछले क्लास में बताया था, आप पिछला क्लास देख लेंगे। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में बताया गया हमें कि लचीला स्टील रूल के समान होता है, या तो नैरो रूल के समान होता है, या तो फिर हुक रूल के समान होता है, और इसमें बताया गया इसमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से सही सही आंसर बताना है। तो हमने जब पिछला क्लास आपको बताया था तो पिछले क्लास में क्या बताया था कि कैलिपर रूल जो होता है वो 2 रूल के सिद्धांत पे काम करता है। उसमें एक क्या होता है, एक होता है चौड़ा रूल और एक होता है क्या, नैरो रूल, जिसमें से स्लाइडिंग के प्रोसेस में काम करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही सही आंसर है कि नैरो रूल के समान होता है। नैरो रूल के सिद्धांत पे, नैरो रूल पे जो होता है स्लाइडिंग का प्रोसेस होता है और नैरो रूल के ही समान होते हैं। ओके, ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु की बनी होती है। मतलब कि मटेरियल के बारे में पूछा गया कि स्टैंडर्ड स्टील रूल जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन हमारे पास है माइल्ड स्टील का, बी में एलॉय स्टील का, स्टैंडर्ड स्टील का, या तो उपयुक्त सभी।
तो किस प्रकार के स्टील रूल का जो बनावट होता है, किस मटेरियल का होता है, तो इसका आंसर बताना है। तो इसमें आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो स्टेनलेस स्टील है उसका क्या होता है, हमारा स्टील रूल बना होता है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि स्टैंडर्ड स्टील रूल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना रहता है या तो फिर जाके स्प्रिंग स्टील का बना रहता है। ये दो प्रकार के मेटल होते हैं। यहाँ स्प्रिंग स्टील का कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो स्टेनलेस स्टील जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, वक्र सतह को मापने के लिए डैश रूल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन में है लचीला स्टील रूल का, कैलिपर रूल का, सी में कीसिट रूल का और डी में शॉर्ट रूल का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, हमने क्या बताया कि लचीला जो होता है वो मुड़कर जिस शेप का होता है, जिस तरीके का हमारा शेप होगा वक्र सतह में उत्तल हो अवतल हो, तो अगर लचीला रहेगा तो उसको हम मोड़ के उस शेप में देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लचीला स्टील रूल। ठीक है, ये हमारे उत्तल अवतल सतहों को मापने के लिए यूज किया जा सकता है, तो वक्र सतहों को भी माप सकता है आसानी से। ठीक है, ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा स्टील रूल स्प्रिंग की पतली पत्ती द्वारा बनाया जाता है? अब स्टील रूल के मटेरियल के बारे में पूछा गया, वो भी क्या नाम पूछा गया आपसे कि कौन सा स्टील रूल ऐसा होता है जो कि स्प्रिंग की पतली पत्ती से बनाई जाती है, मतलब कि स्प्रिंग की तरह से पतला पट्टी जो होगा उसका बनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है, पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया श्रिंक रूल, बी में दिया गया प्लेन स्टील रूल, सी में दिया गया कैलिपर रूल और डी में लचीला स्टील रूल। तो श्रिंक रूल के बारे में भी आप जानते हैं, प्लेन स्टील रूल के बारे में भी बताया है हमने आपको, कैलिपर रूल भी जानते हैं। तो इसमें से सही आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लचीला स्टील रूल। लचीला स्टील रूल क्या होता है कि ये जो होता है मुड़ने का काम करता है, इसको जैसे हम मोड़ना चाहेंगे वो इस प्रकार से मुड़ सकता है। तो लचीला स्टील रूल का काम क्या है, कुछ जिस शेप में हम चाहें मोड़ना वो मुड़ जाएगा, और ये स्प्रिंग की भांति काम करता है, मुड़ जाएगा फिर से अपने शेप में आ जाएगा। अगर छोड़ेंगे तो वो फिर से वही तरीके में आ जाएगा। इसीलिए इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, तो स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। ये हमारा लचीला स्टील रूल होगा। ओके, ये हमारा अगला क्वेश्चन था 11 नंबर। हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोहार द्वारा पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए, किसके लिए? निशान लगाने और माप लेने के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है? तो लोहार जो होता है क्या करता है, वो गर्म मेटल पे और ठंडी मेटल दोनों मेटल पे क्या करते हैं, काम करते हैं। और जब गर्म मेटल पे काम करेंगे और ठंडी मेटल पे काम करेंगे तो उस समय उनको अलग अलग रूल का यूज होता है। तो गर्म मेटल पे हो या तो पैटर्न बनाने के लिए हो, इस बात को आपसे पूछा गया, पैटर्न और हॉट जॉब को बनाने के लिए तो किस रूल का उपयोग करेंगे वो लोग, लोहार सब। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, नैरो रूल का, बी में हुक रूल का, सी में श्रिंक रूल और डी में शॉर्ट रूल। तो यहाँ शॉर्ट रूल का तो कोई बात ही नहीं, शॉर्ट रूल तो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे रूल के साइज में मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इज़ द राइट आंसर। श्रिंक रूल जो होता है क्या होता है, तो श्रिंक रूल का उपयोग किया जाता है हमारे गर्म धातु को नापने के लिए या तो हॉट मेटल को नापने के लिए। ये हमने आपको पीछे ही बताया था। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखेंगे। लंबी दूरी मापने के लिए मुख्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी मतलब कि ज़्यादा डिस्टेंस जो होगा उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन हमारे सामने है। ए में है कीसिट रूल, बी में श्रिंक रूल, सी में स्केल और डी में स्टील टेप रूल। ये 4 प्रकार के रूल हैं जिसमें से आपको एक सही आंसर बताना है। तो आप नहीं, ये आंसर हम बता रहे हैं आपको, और आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे ताकि आपको आने वाले समय में क्या होगा, इसका उपयोग हो और आप इस क्वेश्चन को ईजिली समझ सकें, ईजिली बना सकें। तो लंबी दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टील टेप का। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है हमारी 100 मीटर। कितनी? 100 मीटर तक होती है। इसका कार्य कौन करता है? तो ये अमीन लोग ज़मीन मापने के लिए यूज़ करते हैं इसको, स्टील टेप को। ठीक है, ये पिछले क्लास में हमने अच्छी तरीके से बताया था, पिछला क्लास कर लेंगे आप लोग, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षमापी यंत्र या औजार है? अब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और इसमें से पूछे जाएंगे कि ये जो है प्रत्यक्षमापी मतलब कि डायरेक्ट मेजरिंग टूल कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी में है कैलिपर, सी में स्टील रूल और डी में डिवाइडर। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। ट्राई स्क्वायर का क्लास जब हमने बताया था, ट्राई स्क्वायर में कहा था कि ट्राई स्क्वायर जो है मेजरिंग और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जबकि यहाँ क्या पूछा गया? प्रत्यक्षमापी यंत्र।
लेकिन ट्राई स्क्वायर में क्या है कि कभी कभी मेजरिंग के लिए काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें चेकिंग का काम होता है। कैलिपर जो होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, इसका माप लेने के बाद हम लोग किसी दूसरे औजार का यूज करते हैं, या तो कैलिपर हो या तो स्टील रूल हो। उसके बाद स्टील रूल जो है ये एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, ये लीनियर मेजरमेंट करता है, सीधी रेखा में मेजरमेंट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही आंसर है, तो सी को आप लोग टिक कर लेंगे। स्टील रूल इज द डायरेक्ट मेजरिंग टूल। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में श्रिंक रूल का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में कुछ स्टील रूल के नाम दिए गए और उसमें से पूछा गया कि इसका उपयोग जो है किस चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो श्रिंक रूल के बारे में पूछा गया। श्रिंक रूल जो होता है किस चीज़ के बनावट के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए में डाइयाँ बनाने के लिए, बी में मोल्ड बनाने के लिए, सी में पैटर्न बनाने के लिए और डी में इसमें से कोई नहीं। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने है। सही आंसर बता रहा हूँ मैं, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पैटर्न बनाने में। किस चीज़ के लिए? पैटर्न बनाने में। कौन करता है? तो ये लोहार लोग या तो पैटर्न मेकर करते हैं। ओके, गर्म धातु को पिघलाते हैं, फिर गर्म धातु को अलग अलग पैटर्न में अलग अलग मोल्ड करते हैं अलग अलग तरीके से, और उसको मेजरिंग करने के लिए क्या होता है? श्रिंक रूल का उपयोग किया जाता है। ये था हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। किस रूल पर इनसाइड कैलिपर की माप आसानी से सेट की जा सकती है। अब रूल के बारे में पूछा गया, कौन सा ऐसा रूल है जिस पे कैलिपर का माप जो आसानी से सेट करने में दिक्कत नहीं होती है। ऑप्शन हमारे सामने है नैरो रूल, बी में हुक रूल, सी में श्रिंक रूल और डी में कैलिपर रूल। तो हुक रूल जो है हमारा जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक साइड इसमें हुक लगा रहता है और हुक लगे रहने की वजह से क्या होता है, इस पर कैलिपर का माप आसानी से हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले आपको हुक रूल का पिक्चर भी बनाकर दिखाया था, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अपने नोटबुक में इसका पिक्चर भी बना लेंगे ताकि आपको याद रहे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्ण जगहों की माप लेने के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है। संकीर्ण जगह मतलब कि जहाँ तंग जगह हो, कम जगह हो, वैसी जगहों पे किस रूल का उपयोग करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ओके, इस बात को आपसे पूछा गया। हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में हमारे पास स्टील रूल, जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है उसका उपयोग करेंगे, बी में कैलिपर रूल, सी में दिया गया की सीट रूल और डी में हुक रूल। ये 4 प्रकार का ऑप्शन है और चारों में से एक सही आंसर है जो कि हम बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा कि हुक रूल का प्रयोग जो होता है तंग जगहों में मेजर करने के लिए करते हैं, क्योंकि हुक फंस जाता है वहाँ पे और हम लोग आसानी से चेकिंग कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा तंग जगह होगी, यहाँ पे संकीर्ण जगह बोला गया इसीलिए, लेकिन अगर छोटी जगह बोले जाए तो छोटी जगह पे क्या होगा, वो शॉर्ट रूल हो जाएगा। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, आप लोग को चिंता नहीं करना। क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरो रूल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। नैरो रूल के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें स्लॉट के लिए, बी में गहरे सुराख के लिए, सी में दोनों के लिए और डी में इसमें से कोई नहीं। तो नैरो रूल जो होता है वो पतला होता है, तो पतले रूल का जो उपयोग करेंगे स्लॉट की मेजरिंग के लिए भी कर सकते हैं, या तो गहरा सुराख जो होगा मतलब गहराई में जो स्लॉट कटी होगी उसका भी मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। इस हिसाब से हम कहेंगे क्या कि दोनों के लिए जो हमारा नैरो रूल का प्रयोग कर सकते हैं। जो कि पतला रूल होता है उसका उपयोग हम लोग इन दोनों कार्य के लिए कर सकते हैं, स्लॉट के लिए भी कर सकते हैं, स्लॉट की मेजरमेंट भी कर सकते हैं आसानी से, और गहरा जो सुराख होगा, गहरा स्लॉट जो होगा उसकी भी मेजरमेंट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पैटर्न को मापने और चिन्हांकन करने के लिए क्या कहा गया है। पैटर्न जो बनाते हैं डाई मेकर या तो पैटर्न मेकर, तो क्या होगा, पैटर्न को बनाने के लिए और उस पर चिन्ह करने के लिए, मार्किंग करने के लिए किस प्रकार के रूल का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि इस क्वेश्चन को बार बार घुमाकर पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए में हमारे पास प्लास्टिक रूल, बी में श्रिंक रूल, सी में नैरो रूल और डी में कैलिपर रूल। तो कई बार हमने आपको बताया तो आपको इसका आंसर खुद से याद हो गया होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रिंक रूल इज द राइट आंसर। क्लियर। ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सुराख या पाइप के अंदरूनी बोर को मापने हेतु, मतलब कि स्लॉट जो होता उसको या तो पाइप जो होता उसको अंदर की मेजरिंग करने के लिए कौन सा रूल प्रयोग होता है, कौन सा रूल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में हमारे पास है नैरो रूल, बी में श्रिंक रूल, सी में हुक रूल और डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हुक रूल जो होता है इसका उपयोग हम लोग करते हैं
पाइप की अंदरूनी बोर को मापने के लिए, क्योंकि इसमें एक साइड हुक लगा रहता है और हुक को हम लोग क्या करते हैं एक किनारे में फंसा करके दूसरी साइड पे मेजरिंग आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुक रूल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये था हमारा 20 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपको जैसा कि मैं बता दूं प्यारे साथियों, हमने जैसा ही बताया था आपको कि हम लोग सीरीज के साथ चल रहे हैं और सीरीज का एक नियम है कि हम आपको अंत में एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देते हैं। और आज के होमवर्क में हमने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया है कि चित्र में दिखाए गए रूल को पहचानें। इस रूल को पहचानना, ये जो हमने रूल दिया है आपको, इस रूल को आपको पहचान करके बताना है कि ये कौन सा रूल है। ओके, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में स्टैंडर्ड स्टील रूल, बी में बताया गया नैरो रूल, सी में दिया गया हुक रूल और डी में की सीट रूल। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन है और चारों प्रकार के ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए। चित्र में दिखाए गए रूल को पहचानना है आपको। ये जो वर्क हो रहा है इस स्टील रूल को पहचानना है कि ये कौन से रूल से ये काम हो रही है। ओके, ऑप्शन भी हमने बता दिया है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अगर पुराने होंगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक करना आपका काम है। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग हमारे साथ प्यार बनाकर चल रहे हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए और वो भी इन सब क्वेश्चन को याद करके आने वाले एग्जाम में अच्छा तैयारी कर सके और अच्छा कर सके। ठीक है, तो आशा करते हैं ऐसा आप लोग करेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में अगले सीरीज के अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।